बैठक हो रही है और आचार संहिता लगने से पहले इसे आखिरी बैठक के तौर पे आप देख सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मंत्रिपरिषद की बैठक, लेकिन आचार संहिता लागू होने से पहले इन तमाम चेहरों को आप देख सकते हैं, ये सभी डिसीजन मेकर हैं और इस बैठक के जरिए कुछ बेहतर अगर तय होता है तो उसके बारे में भी इस वक्त हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन आज की बैठक क्यों महत्वपूर्ण है? आज मंत्रिपरिषद की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है, संभवतः अगर अगले हफ्ते चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए तो आचार संहिता लागू और उसके बाद ये बैठक नहीं होगी। बीजेपी नेता डॉक्टर हर्षवर्धन ने सक्रिय राजनीति से हटने के संदेश दे दिए हैं। उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया, 30 साल से ज्यादा का राजनीतिक सफर रहा, इस दौरान मैंने सभी 5 विधानसभा और 2 संसदीय चुनाव जीते। ये अपनी जर्नी के बारे में वो बता रहे हैं। पार्टी में सम्मानित पदों पर काम किया। उन्होंने कहा कि अब अपनी जड़ों की तरफ लौटना है। हर्षवर्धन का टिकट इस बार बीजेपी ने काट दिया है, जिसके बाद उनका ये ट्वीट आया है। दिल्ली के वो चेहरे जिनका एक के बाद एक टिकट कटा, जिसमें हर्षवर्धन भी वो चेहरा है। गौतम गंभीर भी राजनीति से संन्यास ले चुके हैं। 2024 के लिए मोदी की गारंटी वाले युद्ध मैदान में इस वक्त उतर चुके हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कल जारी कर दी। इस लिस्ट में देश के अलग अलग वर्गों और समुदायों का बैलेंस तो दिखता ही है, महिलाओं की हिस्सेदारी भी पूरी मजबूती से हमें देखने को मिल रही है। महिला उम्मीदवारों की भागीदारी कितनी है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी उम्मीदवार, अन्य उम्मीदवार, परसेंटेज वाइज समझिए 14% महिलाओं को टिकट, अनुसूचित जाति 14% इन्हें भी, अनुसूचित जनजाति 9%, ओबीसी कैंडिडेट कितने हैं? ये ओबीसी वो है जिसको लेकर बवाल मचा रहता है, ये 29% है। अन्य उम्मीदवार जिसमें अलग धर्म के भी हैं, सवर्ण भी है, ये सभी का फीसद कितना है? 34% इनकी। लेकिन महिलाओं की उम्मीदवारी और अनुसूचित जाति की उम्मीदवारी ये बराबर परसेंटेज के हिसाब से आप देख सकते हैं। अनुसूचित जनजाति इनके तरफ से भी आवाज उठा रही थी कि जो टिकट वितरण हो इसमें भागीदारी बढ़ाई जाए। तो ये पहली लिस्ट है, आप इसको ओवरऑल मत समझिए। अभी जो पहली लिस्ट है, पहली फेज जो है, उसमें ये फीसद है। आने वाले वक्त में उस तरीके से समीकरण सामने नजर आ सकते हैं। यूपी में प्रत्याशियों की पहली सूची में बीजेपी ने राम लहर और मोदी की गारंटी के बूते आत्मविश्वास से लबरेज होने का संदेश दे दिया है। पार्टी ने 51 प्रत्याशियों में 44 मौजूदा सांसदों को टिकट देकर यह भी संदेश देने की कोशिश की है कि मोदी सरकार के खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है, यानी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। बीजेपी ने यूपी के कई नेताओं को दोबारा रिपीट किया है और उन पर फिर से भरोसा जताते हुए टिकट दिया। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा, एक्ट्रेस हेमा मालिनी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव निरहुआ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, साध्वी निरंजन ज्योति बड़ा चेहरा है जिन्हें फिर से टिकट दिया गया है। हालांकि कुछ चेहरों के टिकट भी कटे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी। इसका मतलब ये भी है कि कुछ नए चेहरों को भी मौका देना था, जिसमें बांसुरी स्वराज वो है सुषमा स्वराज की बिटिया जिनको टिकट मिला है। इसके अलावा भी कई चेहरे ऐसे हैं जो संगठन के लिहाज से बेहतर काम बीते कुछ सालों में कर रहे थे और उन्होंने संगठन के प्रमुख चेहरों के सामने, जिसमें बीएल संदेश आप कह सकते हैं, जेपी नड्डा, इन सब के सामने दिखाया कि हाँ, पार्टी उन पे टिकट के लिहाज से भरोसा कर सकती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी। सर, 51 सीटों का कल ऐलान हो गया है, क्या कहेंगे? क्योंकि आप लखनऊ में लगातार भ्रमण कर रहे हैं पूरे। 51 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बना करके जनता के बीच में भेजे हैं। आप देखेंगे कि सभी प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीत करके आ रहे हैं और इस समय उत्तर प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं का जनता के बीच में बोलबाला है और जनता का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है। पूरी तरह से प्रदेश की जनता मोदी में है। सभी सीटों पर बीजेपी ही जीतेगी। 4 नए चेहरों को इस बार मौका दिया गया। सभी सीटों पर बीजेपी ही जीतेगी। और जिस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड हैं विपक्षी पार्टियां, उनके पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। थैंक यू। तो ये थे ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश सरकार। इनका साफ साफ ये कहना है कि पूरी तरीके से विपक्ष डिरेल है, कुछ उनके लिए कहना नहीं है और बीजेपी पूरे 80 के 80 सीटों पर जीत हासिल करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट बिंबाधर के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, लखनऊ। पीएम मोदी लगातार तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद वाराणसी की जनता क्या कह रही है, आपको वो दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार काशी से मैदान में उतर रहे हैं। ऐसे में काशी का मिजाज क्या है, ये जानने के लिए हम हैं चाय की दुकान पर। प्रधानमंत्री तीसरी बार काशी से लड़ने जा रहे हैं, का माहौल हो? आज से सुबह से अड़ी से का चर्चा हो? बनारस वाले एकदम खुश हुआ
हाँ। और एकदम माहौल बनेले होंगे। इस बार भी मोदी जी के भारत के इतिहास में सबसे अधिक वोटों से जीतैयन। अच्छा, और तो क्या ये पिछली बार से रिकॉर्ड कुछ कम रही गुरु या रिकॉर्ड कुछ बढ़ी? पिछली बार से डबल रही है पानी। अच्छा, और बनारस में बड़ी हर्षोल्लास का माहौल हो। हाँ। और बड़ा गर्वित महसूस कर रहे हैं हम लोग हाँ। कि मोदी जी तीसरी बार सांसद होंगे बनारस। आप जलेबी खा रहे हैं, कहते हैं काशी की शुरुआती सुबह जो है जलेबी से होती है, पूरी कचौड़ी से होती है। तो कहते हैं क्या ये बार तीसरी बार कुछ बढ़िया वोट का आ गया या का रहल? तीसरी बार तो आ गए मोदी जी, बात तीसरी बार भी चुनाव लड़ रहे हैं काशी। 400 अच्छा 400 मोदी अच्छा, 400 प्लस। प्लस। बिल्कुल बिल्कुल 400 प्लस। अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रकाश। तो आप भी जलेबी के क्या लग रहा है इस बार तीसरी बार मोदी काशी से लड़ने जा रहे हैं? बिल्कुल पार करेंगे इस बार। 400 पार करेंगे। तो क्या लगता है वैसे, क्या नाम है आपका? अजय कुमार। क्या लगता है जैसा आप कह रहे हैं? क्या कहना एकदम सत्य है। हाँ। बम बम बोल रहा है काशी। हर हर मोदी, हर हर मोदी। क्या नाम है, काहे बम बम बोल रहा है काशी? भाई काशी के लिए वो तो वरदान है भाई, वो यहाँ के लिए हाँ। कि हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ के हैं हाँ। और यहाँ से लड़ रहे हैं। हम लोग की बहुत खुशी भी है हाँ। कि वे तीसरी बार यहाँ से जिता के भेजा जाएगा और उनके आगे कोई भी नहीं है। फसल जी क्या लगा तो एक बार जो है माहौल का रही? सबसे पहले तो जो प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को आभार दिया, हम काशी वासियों की तरफ से हमको उनका आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने फिर से काशी को चुना। और ये सबसे बड़े भाग्य की बात हमारे लिए है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो देश से चुन के काशी से चुन के जाएंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे, ये सबसे बड़ा हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और हम उनको काशी वासियों की तरफ से बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने काशी को चुना फिर से। एक बार अंतिम वाला बनारस क्या बोला तो बनारस के अंदाज में बकरी जी पैमाना छलक गया, मुझे बोलना क्या। बनारस की पब्लिक का तन मन धन सब मोदी के लिए। मोदी के नाम। बनारस है, बनारस की अड़ियां हैं जहां से देश की सियासत तय होती है। और देश की सियासत जिस जगह से तय होती है वहां पर जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान हुआ उसके बाद वो क्या सोच रहा है, दिल क्या कह रहा है, जुबान क्या कह रही है, ये तमाम सारी जो बातें थी वो मैंने आपको बनारसियों की जुबानी सुनाई। और बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान होने के बाद लगभग कमोवेश हर जगह ऐसा ही माहौल है। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। दिल्ली की स्थिति इस वक्त बताएंगे। दिल्ली के मौजूदा सांसदों में सिर्फ मनोज तिवारी अपना टिकट बचा पाए हैं। पार्टी ने मनोज तिवारी पर भरोसा जताते हुए उन्हें उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनावी मैदान में फिर उतारा है। चांदनी चौक से हर्षवर्धन की जगह प्रवीण खंडेलवाल को टिकट दे दिया गया है, तो वहीं नई दिल्ली सीट से मीनाक्षी लेखी का टिकट काटकर बांसुरी स्वराज को मौका दिया गया है। तो वहीं पश्चिमी दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा की जगह कमलजीत सहरावत को टिकट मिल चुका है, जबकि दक्षिणी दिल्ली सीट पर रमेश विधूड़ी की जगह रामवीर सिंह विधूड़ी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो दिल्ली में बड़े पैमाने पर आप फेरबदल कह सकते हैं, लेकिन इस फेरबदल के बीच में सबसे बड़ी बात क्या है, मनोज तिवारी पर पार्टी का भरोसा गायब है। जनता पार्टी ने किसी एक उम्मीदवार को तीसरी बार रिपीट किया है तो वो है भोजपुरी के सुपरस्टार मनोज तिवारी। मनोज तिवारी इस वक्त हमारे साथ हैं और इस बार तो भोजपुरी की लॉटरी लग चुकी है। मुझे लगता है 4 भोजपुरी गायकों को